बोले हम कर्म नहीं करेंगे, आपने उनकी तरफ देखा ही नहीं, आपको चाहिए कि उनके खड़े हों, तो हम कर्म नहीं कर रहे हैं। तो उठकर खड़े न होना भी अवज्ञा हो गई। अवज्ञा हो गई तो ये भी कर्म हो गया ना, दुष्कर्म हो गया। ये जो कर्म करना चाहिए वो नहीं किया, तो अब कर्म से छुटकारा कैसे मिले? और कर्म बिना किए कोई रह नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि नैतिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते यमसत् कर्मो सर्व प्रकृति गुणैः। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति से उत्पन्न जो सत्व तीन गुण हैं, इनसे प्रेरित होकर वो कर्म करता ही है। अब बड़ी कठिनाई है, क्या करें? तो वेद भगवान कहते हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीविषेच्छतग्वं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये कहा ईशावास्योपनिषद में कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीविषेच्छतग्वं समा। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, तुम्हारी जीविषा है, जीवित रहने की इच्छा है, तो कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा रखो। यदि तुम कर्म करते रहोगे, शास्त्र विहित कर्म करते रहोगे, तो तुम्हारे लिए कर्म का दुष्फल न मिले, इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति। जिस प्रकार भी अशुभ कर्म तुम्हें विपायमान न करे, विहित कर्म करते रहो, इसके सिवा कोई मार्ग नहीं है। तो यहाँ तो सत्काम कर्म की बात है, निष्काम कर्म की बात नहीं है। पर आगे चलकर यदि मनुष्य अपने कर्म का अनुष्ठान तो कर रहा है, पर उसका फल छोड़कर कर रहा है, उसका फल भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर रहा है। भगवत पाद पंकज समर्पण बुद्धिया जो कर्म किए जाते हैं, वे कर्म निष्काम कर्म कहे जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो कर्म करेंगे क्यों, जब उसको फल की इच्छा नहीं है तो कर्म क्यों करें? तो इसका उत्तर यह है कि फल की इच्छा न होते हुए भी चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना चाहिए। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सन्नं त्यक्त्वात्मशुद्धये। काय से, मन से, बुद्धि से, केवल इंद्रियों से योगी जन फल की आसक्ति छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। हृदय शुद्ध हो जाए, हृदय शुद्ध हो जाए, इसके लिए अगर कर्म करते हैं तो यही तो कामना हो गई। तो काम क्या वस्तु? भोग फल की इच्छा को काम कहते हैं। चित्त की शुद्धि भोग नहीं है, इसलिए उसकी इच्छा काम नहीं कह जाता। जिसको हम इंद्रियों के द्वारा भोगना चाहें,
उसकी इच्छा वो काम है, लेकिन चित्त की शुद्धि तो भोग है, भोग के योग्य है नहीं, इसलिए उसकी इच्छा काम नहीं। और निष्काम मोक्ष की इच्छा भी कामना नहीं है, क्योंकि मोक्ष भी भोग फल नहीं है, इसलिए उसकी कामना भी कामना नहीं कह जा सकती। तो कर्म फल का त्याग ये बहुत उत्तम काम है। कर्म करे और फल भगवान के चरणों में अर्पण कर दे। अनेन कर्मणा भगवान श्री कृष्ण प्रियताम न मनो, ये भावना। बहुत से लोग जो हैं तीर्थ में जाते हैं तो लोग कहते भाई यहाँ फल छोड़ो, कोई फल छोड़ो, तो बहुत से लोग कहते हैं हाँ फल छोड़ रहे हैं, जो फल अपने को अच्छा नहीं लगे वही छोड़ के चले आते हैं। क्या भाई हमको करेला अच्छा नहीं लगता तो हम करेला छोड़ देते हैं, ये कोई छोड़ने नहीं है। यहाँ फल छोड़ने का मतलब जो तीर्थ यात्रा का फल है वो छोड़ दो। तीर्थ यात्रा करने से जो स्वर्गादि फल की प्राप्ति हो सकती है उसकी इच्छा मत करो, भगवान के चरणों में अर्पण करो। तो ऐसी भावना से जो कर्म किया जाएगा, तीर्थ व्रत यज्ञ दान तप कुछ भी किया जाएगा, तो उससे आपका मन निर्मल होगा। तो पुरेह भूमन भावोपयोगिना, बहुत से योगी कर्मयोगी उन्होंने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म किए, यज्ञ दान तप किया और उन सब कर्मों को आपके चरणों में समर्पित कर दिया, समर्पित है। ऐसा है कि बड़ा कठिन होता है कर्म फल का त्याग करना। भगवान ने कहा कृपणा फल हेतु, फल की इच्छा वाला कृपण दीन है। एक किसान था, वो किसान खेत में हल जोत रहा था। हल जोतते जोतते उसको एक चमकीला पत्थर दिखाई पड़ा। उसके सामने से एक महात्मा आ रहे थे। महात्मा उसके पूज्य थे, परिचित थे, तो उसको भय लगा। भय इस बात का लगा कि कहीं महात्मा जी ने पूछ लिया कि तेरी मुट्ठी में क्या है, तो हमको बताना पड़ेगा। और अगर उन्होंने मांग लिया कि हीरा हमको दे दो, तो हमको बड़ी मुश्किल से तो ये मिला है, महात्मा जी ले लेंगे। तो उसने मुट्ठी मांगी और